हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल्फ केयर इन समर। गर्मियों में खुद की देखभाल कैसे करना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है सेल्फ केयर करना। सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है हाइड्रेशन की, हेयर केयर की, बॉडी केयर की। तो हम सारी चीज़ें कवर करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले बात कर लेते हैं हेयर केयर की। हेयर केयर के लिए आपको वीक में एक बार मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप होममेड रेमेडीज़ पसंद करते हैं तो आप बालों में दही लगा सकते हैं। दही बालों को मजबूती देता है। इसमें विटामिन्स मिनरल्स भरपूर मात्रा में होते हैं। ये बालों को सॉफ्ट और शाइनी बनाता है, स्कैल्प को हेल्दी रखता है, साथ ही साथ हेयर ग्रोथ में भी हेल्प करता है। अब बात कर लेते हैं बॉडी केयर की। समर्स में जब हम बाहर निकलते हैं तो हमें प्रॉब्लम हो जाती है सनबर्न की, स्वेटिंग की, इसलिए बॉडी केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बॉडी को हाइड्रेटिंग रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हाइड्रेशन का ध्यान रखना है। साथ ही साथ अगर आप वैक्सिंग यूज़ करते हैं या इरेज़र यूज़ करते हैं, रेज़र यूज़ करने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आप अच्छी कंपनी का रेज़र यूज़ कर सकते हैं। रेज़र यूज़ करने से पहले आप एलोवेरा यूज़ कर लीजिए, इसके बाद आप रेज़र यूज़ कीजिए। उसके बाद आप मॉइस्चराइज़र लगाना बिल्कुल मत भूलिए, मॉइस्चराइज़र एलोवेरा जो होता है वो स्किन को सनबर्न से बचाता है, दाग धब्बों से दूर रखता है। साथ ही साथ इसमें होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स जो कि आपकी उम्र बढ़ने के लक्षणों जैसे झुर्रियाँ और लाइनों को भी कम करता है। ये स्किन को फ्रेश रखता है, नयापन देता है। तो एलोवेरा का यूज़ आप कर सकते हैं। स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है समर्स में, तो आपको बॉडी केयर बहुत अच्छे से करना है। अगर आपको स्वेटिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है तो आप फिटकरी का यूज़ कर सकते हैं अपने अंडर आर्म्स के लिए। बॉडी की क्लीनिंग बहुत अच्छे से कीजिए। तो समर्स में आपको ठंडे पानी का शावर लेना है, ठंडे पानी से नहाना है। साथ ही साथ सनस्क्रीन और मॉइस्चराइज़र लगाना बिल्कुल नहीं भूलना है। स्किन केयर की बात हो और पैरों की सफाई ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इनो हमारे खाने से ज़्यादा हमारे क्लीनिंग में सबसे ज़्यादा काम आता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम अपने पैरों की सफाई के लिए एक स्क्रब बनाते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है इनो, जो कि आपको दिख ही गया होगा, थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर, चावल का आटा और साथ ही साथ लेमन। इन सबको मैंने एक बाउल में मिक्स कर लिया है। उसके बाद उसी लेमन की हेल्प से, आप चाहें तो हाथों की हेल्प से भी यूज़ कर सकते हैं या फिर लेमन से ही अच्छे तरीके से आपको अपने पैरों की स्क्रबिंग करनी है। अगर आपकी एड़ियाँ फटी हैं तो सबसे पहले आप एड़ियों को अच्छे तरीके से प्यूमिक स्टोन से क्लीन कर लीजिए, उसके बाद स्क्रबिंग कर सकते हैं। पहले आपको पानी में थोड़ी देर 10 से 15 मिनट तक पैरों को डिप करके रखना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पैर पूरी तरीके से क्लीन हो जाएं अच्छे तरीके से, तो पहले आप 10 से 15 मिनट गर्म पानी में पैरों को डुबा के रखिए। उसमें भी आप चाहें तो थोड़ा सा नींबू का रस और शैम्पू ऐड कर सकते हैं। उसके बाद पैरों को डिप करिए। ये एक तरीके का पेडिक्योर हो जाएगा आपका घर पे, और इससे पैर जो है वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। जितनी भी डर्ट जमा होती है वो सारी हट जाती है, जो डेड स्किन होती है वो रिमूव हो जाती है। पैरों की डेड स्किन निकालना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप डेड स्किन नहीं निकालते हैं, इसी वजह से एड़ियाँ बहुत ज़्यादा फटती हैं। तो गर्मियों में कभी भी नंगे पैर बाहर बिल्कुल भी मत निकलें, स्लीपर डालकर ही बाहर निकलें। अब गर्मियों का मौसम है तो हाइड्रेशन का ध्यान रखना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गर्मियों में जितना आप बाकी के मौसम में पानी पीते हैं उससे 2 ग्लास ज़्यादा ही पानी पीना है। आप जितना ज़्यादा हाइड्रेटेड रहेंगे उतना ज़्यादा एनर्जेटिक रहेंगे आपको, क्योंकि गर्मियों में हमें स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से पसीने के रास्ते सारा पानी बाहर होता रहता है। तो हमें हाइड्रेशन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हम पानी पी सकते हैं। अगर आपको बार बार पानी पीना नहीं पसंद है तो आप बाकी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, जैसे छाछ हो गया, जूसेस हो गया, कोकोनट वाटर हो गया, ये सारी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन आपको हाइड्रेशन का ध्यान रखना है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। अल्टरनेटिव आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन पानी 8 से 10 ग्लास तो पानी पीना ही है। या आप चाहें तो आप बॉटल, जो बिस्लरी की बॉटल आती है, 1 लीटर की बॉटल आती है, 2 लीटर की, इससे आपको एक आइडिया भी लग जाएगा कि हाँ आज आपने कितना पानी पिया। तो ये बहुत ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं स्किन केयर की। हेयर केयर हो गया, बॉडी केयर हो गया, हाइड्रेशन हो गया, स्किन केयर कैसे छूट सकता है जब हम सेल्फ केयर की बात कर रहे हैं। तो स्किन केयर के लिए बेस्ट ऑप्शन है इन समर सीज़न कि आप बर्फ़ के पानी में अपने फेस को डिप करें। आपने बहुत सारे वीडियोस में देखा भी होगा, बर्फ़ में चेहरा डुबोने से कई फ़ायदे होते हैं, जैसे कि ये आपके चेहरे को ठंडक प्रदान करता है। साथ ही साथ चेहरे पे अगर स्वेलिंग है, आँखों के नीचे स्वेलिंग है, तो ये स्वेलिंग को ख़त्म करता है, लालिमा को कम करता है, स्किन को फ्रेश रखता है, ताजगी देता है।
बर्फ़ जो है वो स्किन के पोर्स को सिकोड़ने में हेल्प करता है। इससे आपके पोर्स जो हैं वो मिनिमाइज़ होते हैं, जिससे आपकी स्किन चिकनी और चमकदार नज़र आती है। साथ ही साथ अगर आपकी स्किन ऑयली है, जिससे आपके फेस पे गंदगी अधिक जमा होती है, तो उससे भी रोकता है। अगर आपके फेस पे मुहासे हैं, पिंपल्स है जिसमें सूजन है और लालिमा है, तो उन्हें भी सूखा करता है और साथ ही साथ ठंडक देता है। बर्फ़ के पानी में फेस डिप करने से मुहासे और पिंपल्स जल्दी ठीक हो जाते हैं। साथ ही साथ ये ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, चेहरे की सूजन को कम करता है और थकान को हटाता है। जब भी आप ये रेमेडी ट्राई करें घर में, तो आप बर्फ़ के पानी में चेहरा डुबाने के बाद स्किन को अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज़ ज़रूर कीजिए, क्योंकि हो सकता है इससे आपको ड्राइनेस की प्रॉब्लम हो जाए। तो जब भी आप बर्फ़ यूज़ करें, आप स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज़ कीजिए। तो स्किन केयर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है स्किन को एक्सफोलिएट करना, जिसके लिए आप स्क्रबिंग कर सकते हैं, घर में स्क्रब बना सकते हैं, मसाज कर सकते हैं, टोनर का यूज़ कर सकते हैं, या इस तरीके के एक्सफोलिएटर आते हैं बाज़ार से बने हुए, मार्केट से ला सकते हैं, आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। एक्सफोलिएटर जो होता है ये आपके फेस को एक्सफोलिएट करता है, जिसके कारण जो आपके एक्सेस ऑयल हैं उनको ख़त्म करता है। ब्लैकहेड्स हो जाते हैं तो उन सब को ख़त्म करता है, आपके पोर्स को साफ़ करता है, जिससे दाग धब्बे ख़त्म हो जाते हैं। जब आप एक्सफोलिएट करते हैं तो आपकी डेड स्किन हट जाती है, जिससे आपकी स्किन और अधिक चमकदार और ताजगी भरी नज़र आती है। एक्सफोलिएटिंग के दौरान त्वचा की परत को हल्के से रगड़ने से कोलेजन का उत्पादन बढ़ता है, जो त्वचा की दृढ़ता और लोच को बेहतर बनाता है। मृत त्वचा और अतिरिक्त तेल के कारण मुहासे और ब्लैकहेड्स हो जाते हैं। एक्सफोलिएटिंग से इनकी संभावनाएं कम हो जाती हैं, क्योंकि यह पोर्स को साफ करता है। नियमित एक्सफोलिएटिंग, रेगुलर एक्सफोलिएटिंग करने से स्किन का जो रंग है वो इक्वल हो जाता है, एक्चुअल आपका जो रंग है वो आ जाता है, क्योंकि ये स्किन के ऊपर की जो परत है उसके दाग धब्बों को हटाता है और नया चमकता हुआ चेहरा आपके सामने आ जाता है। मॉइस्चराइजेशन में भी हेल्प मिलती है। जब डेड स्किन हट जाती है तो मॉइस्चराइज़र के द्वारा बेहतर तरीके से अवशोषित किया जाता है। मॉइस्चराइज़र जो है वो आपकी स्किन में अच्छे तरीके से अब्जॉर्ब हो जाता है, जिससे आपके स्किन में नमी जो है वो लंबे समय तक बनी रहती है। एक्सफोलिएटर का यूज़ हफ्ते में सिर्फ एक बार ही करना चाहिए। बहुत ज़्यादा एक्सफोलिएट करने से बचना चाहिए स्किन को। इसके अलावा अगर आपकी एज 30 या उससे ज़्यादा है, तो आप इस तरीके के मल्टीविटामिन्स या फिर ग्लूटाथियोन टैबलेट्स ले सकते हैं। ये है प्लिक्स ग्लोई स्किन। इसमें है एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन सी, विटामिन ई, जिंक, जो हमें अंदर से हमारी स्किन को पोषण देते हैं और उन्हें स्वस्थ बनाते हैं। साथ ही साथ एजिंग के लक्षणों को कम करते हैं, दाग धब्बों को ख़त्म करते हैं। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो सूजन को कम करने में हेल्प करते हैं और आपके स्किन के रंगत को सुधारते हैं। साथ ही साथ ये एक तरीके के फूड सप्लीमेंट्स होते हैं। सो गाइज, इस तरीके के और भी हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट